अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और बहुत शुक्रिया मेरे इस डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का। हमारा आज का व्लॉग एक उस अहम मसले पर है जिसकी तरफ इंडिया की तवज्जो पूरी दुनिया दिलवाती रही है और पाकिस्तान ने भी दिलाई है। वो पहलगाम वाक़ये के बाद जो इंडिया का एक फ़ैसला था कि उसने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया और उसने ऐलान किया। ये ट्रीटी की गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी थी, लेकिन उसने ऐलान किया कि वर्ल्ड बैंक की गारंटी के बाद और इसके बावजूद कि पिछले 60-65 साल में ये ट्रीटी दोनों ममालिक के दरमियान चलती रही, इसके बावजूद कि दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगें हुई कश्मीर के मसले पर, लेकिन इस ट्रीटी की दोनों ममालिक ने इज्जत की। पहलगाम वाक़ये के बाद इंडिया ने ये किया कि जंग शुरू करने से पहले इस ट्रीटी को मुअत्तल किया और उसके बाद पाकिस्तान से जंग की और जंग के बाद सीज़ फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को राब्ता किया भारत ने, जब उसकी ठुकाई हो रही थी और सीज़ फायर हुई तो। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भारत का वही रवैया है कि मैं ना मानूं। लेकिन अब लगता है कि वो जो मुहावरा है बहुत मशहूर, इंडियंस को समझ आएगी उस मुहावरे को, खास तौर पे मोदी के जो भक्त है, भकत भक्त भक्त समथिंग लाइक दैट, इंतहा पसंद जो मोदी मोदी की बीजेपी है उसके इंतहा पसंद जो लोग हैं, जो अकल की बात नहीं मानते, जो शऊर की बात नहीं मानते, जो दुनिया जिस तरह चलती है उसकी बात नहीं मानते और अपनी शिद्दत पसंदी को फॉलो करते हैं, उनके लिए खबर यह है कि चोरों को पड़ गए मोर। तो इंडिया ने चोरी की, पाकिस्तान का पानी चोरी करने की कोशिश की और पानी चोर का लक़ब पाया और ये इंडिया ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को भूखा प्यासा मार दे। मोदी ने जलसों में कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनकी उम्र 80 साल होने के करीब है, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, बाबे होते हैं इस उम्र में हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और उनकी बहुत इज्जत की जाती है उनकी उम्र की वजह से और इस वजह से कि वो बड़ी उम्र हो गई तो कोई अकल की बात करेंगे, कुछ समझ की बात करेंगे, कोई पीस और अमन की बात करेंगे, आपस में साथ मिल बैठने की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन मोदी और उसका दूसरा जो मुशीर है, बल्कि वजीर है, अमित शाह और राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये चारों लोग जो हैं 80 साल के करीब हैं, कुछ 80 से ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं। लेकिन और इस उम्र में मैंने जैसे आपको बताया कि उम्मीद ये होती है कि अकल की बात करेंगे, लेकिन अकल की बात उन्होंने नहीं की। अब ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस पूरे खित्ते के लिए एक बेयकीनी की फिजा कायम की, एक जंगी माहौल बनाया, लेकिन इसके साथ साथ अब यह भी हुआ कि अब इंडिया को खुद जो तकलीफ होने वाली है, पहुंचने वाली है और जिसके लिए वो चीख तो मार सकेगा लेकिन वो उसका इलाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंडिया ने खुद ऐसी मिसाल कायम कर दी है, गंदी मिसाल, जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है उसने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके। अब वो किस मुंह के साथ चीन के साथ पानी के मुआहदे के लिए कोई बात करना चाहेगा या चीन उसकी बात सुनेगा। इसलिए जो जयशंकर का दौरा चीन था कुछ ही दिनों पहले, वो नाकाम इसलिए भी हुआ कि आपने देखा कि चीन ने कल यानी कि पीर वाले दिन इस डैम का इफ्तिताह किया उनके वजीर आजम ली चियांग ने, और ये डैम बनाया जाएगा, इसका नाम होगा मीडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन, और ये यार्लिंग रिवर जो जनूबी तिब्बत में है, और ये वो दरिया है जो जब अरुणाचल प्रदेश जो कि एक मुतनाज़िया रियासत है जिसपे चीन कहता है कि जनूबी तिब्बत है, तिब्बत का हिस्सा है, चीन के पास आनी चाहिए, इंडिया कहता है ये इंडिया का हिस्सा है। जब वो अरुणाचल में वो दरिया दाखिल होता है तो उसका नाम सियांग और फिर नीचे जाके ब्रह्मपुत्र बन जाता है, और इस दरिया का ये इतनी लंबाई है कि ये इंडिया में से होता हुआ चीन और तिब्बत और फिर इंडिया में से होके ये बांग्लादेश में भी जाता है और वहां से फिर ये खलीज बंगाल में जाके गिरता है। और इस पे जो बिजली घर बना रहा है वो इतना बड़ा बिजली घर होगा, लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम, सबसे बड़ा दुनिया का, आज तक दुनिया में जितने भी पानी के डैम बने हैं जिससे पानी की बिजली पैदा की जाती है वो दरियाओं पे बंद बांध के, उसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। और इससे पहले जो डैम बनाया था थी गॉर्जियस रिवर पे, वो भी चीन ने बनाया था। ये बिजली जो है उससे 3 गुना ज्यादा पैदा करेगा। और कितनी बिजली पैदा करेगा, ये एक डैम जो है ये 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, और 60,000 मेगावाट बिजली एक डैम से। ये इसका आप कंपैरिजन अगर करना हो तो आप इस तरह कर लें कि जो नीलम झेलम डैम है जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला एक डैम था सिंगल उससे यूनिट से, वो 900 मेगावाट बिजली पैदा करता था, वो बंद हुआ हुआ है, खराब हुआ हुआ है, लेकिन उसी डिजाइन का है।
जैसे नीलम का पानी ऊपर था, उसको गिराया गया था एक टनल बना के नीचे झेलम दरिया के पास, उसको झेलम दरिया में, और वो जब गिरता है खुद ब खुद कैस्केडिंग इफेक्ट से, तो उससे बिजली पैदा होती है। ये भी उसी डिजाइन पे आपने, मैंने एक तस्वीर लगाई है अपने थंबनेल्स में, आप देखेंगे ये भी उसी डिजाइन का डैम है। और ये जो एक यू टर्न बनता है इस ब्रह्मपुत्र दरिया का, या जिसको इंडिया चाइना में यारलंग रिवर कहते हैं, इसका यू टर्न बनता है, और यू टर्न बनते हुए ये कई सौ मीटर का गैप है, ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, और उस जो ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है उसके दरमियान में टनल्स बना के, 5 टनल्स बना के उसमें हाइड्रो पावर स्टेशन लगाए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। तो आप समझे कि 60,000 नीलम झेलम के अगर हम डैम बनाए, नीलम झेलम जैसे 60,000 डैम बनाए, तो इतनी बिजली पैदा करेंगे, जो ये सिर्फ एक डैम और एक प्रोजेक्ट पैदा करेगा बिजली। और ये बिजली पाकिस्तान में जो पूरी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, जिसमें हाइड्रो पावर भी है, थर्मल पावर भी है, जिसमें न्यूक्लियर पावर भी मिला के, और फिर उसमें विंड पावर और सोलर पावर, और इसके अलावा जो भी बिजली पैदा करने की जितने भी सारे मिला के पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी बिजली पैदा करने की 42,000 मेगावाट है। और ये एक डैम सिर्फ 60,000 मेगावाट बनाएगा। तो और इसकी कीमत 170 अरब डॉलर इस पे लगेंगे, जो पाकिस्तान की जीडीपी का, पूरी जीडीपी का तकरीबन आधा बनते हैं, या आधे से कम। तो इतना बड़ा डैम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब चीन ने बनाया है, और वज़ीर-ए-आज़म ने उसका इफ्तिताह किया है, और उस पर चीन में इंडिया में शोर मच चुका है। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये पानी को रोक लेगा चीन, और हमारे यहाँ पे सहरा बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी और नीचे इंडिया का जितना इलाका है वो भी। और इस पे बांग्लादेश ने भी और इंडिया ने भी इस पे काफी कंसर्न शो किए हैं, लेकिन चीन ने ये कहा है कि उसका कोई इरादा नहीं इसके पानी को रोकने का। ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर स्टेशन है, और इसमें पानी रोका नहीं जाएगा, जखीरा नहीं किया जाएगा। और नीचे वाले ममालिक हैं, डाउन स्ट्रीम जिनको कहते हैं, ये मिड स्ट्रीम जिनको कहते हैं, इंडिया मिड स्ट्रीम है, बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम है, और चाइना जो है वो अपर स्ट्रीम है। उसने कहा कि हम अपर स्ट्रीम मुल्क होते हुए जो मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ममालिक हैं उनके हकूक का ख्याल रखेंगे, उनका पानी बंद नहीं करेंगे, वहाँ उनकी जिंदगियां तबाह नहीं होंगी, कोई ज़राअत उनकी तबाह नहीं होगी, उनके एनवायरनमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, उनके इको चैम्बर पे असर नहीं पड़ेगा। तो जो उनका जितना भी निज़ाम है वो वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन उसके बरक्स इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो दरिया सिंध भी वहीं चीन से ही गुजर के आता है, और फिर वो लद्दाख में दाखिल होता है, और वहां से फिर ये इंडिया से होते हुए तो और इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो पंजाब के 5 दरिया हैं वो मिलते हैं। तो इंडिया ने कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को उसने जब मुअत्तल किया, उसको 3 दरिया भी पाकिस्तान दे चुका था, उसको मुअत्तल करके उसने कहा कि वह पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। 26 करोड़ का मुल्क, और उसका पानी इंडिया ने ऐलान के बंद कर देगा। इंडिया इतना इतना गैर मुहज़्ज़ब मुल्क है, इतना टेररिस्ट कंट्री, ये टेररिज्म है, ये वाटर टेररिज्म इंडिया ने करने की कोशिश की है। कि मैं उस बलूचिस्तान में जो वो दहशत गर्दी को फरोग दे रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, टीटीपी को जो जिस तरह वो प्रॉक्सी के तौर पे चला रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पानी की दहशत गर्दी, जो पानी बंद करे यजीद की तरह। आप सोचें, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जलसे में ये ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा, गोली खाओ, रोटी खाओ या मेरी गोली खाओ, ये अल्फाज उसके। और वो शख्स जो पाकिस्तान का पानी बंद करने चले था, अब उसको ये डर पैदा हो गया है, और इंडिया को ये डर पैदा हो गया है कि चीन उनका पानी बंद कर देगा, तो वो कैसे भूखे प्यासे मरेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप, ये दुनिया कायदे और कानून पे चलती है, आप भी कायदे और कानून पे चलें। बदमाश बनने की कोशिश करेंगे, अपनी औकात से बढ़ के तकब्बर और गुरूर करने की, छोटे मुल्कों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखें कि ये मुमकिन नहीं है। कुदरत के अपने असूल हैं। अब आपको अंदाजा हुआ होगा, इंडियंस को भी, इंडिया के वक्त को भी, और वहाँ के जो हुकूमत है उसको भी, कि जैसे चीन ने किया है, इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ करेगा तो उसके साथ भी वैसे ही हो सकता है। तो चीन ने तो गारंटी दी है कि वो पानी बंद नहीं करेगा, लेकिन इंडिया को खतरा है कि वो कर सकता है। तो ये जो कर सकता है ना, तो इंडिया, आप भी याद रखें, आप भी पाकिस्तान का पानी बंद तो कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि ये ऐलान जंग होगा। तो क्या आप चीन के साथ जंग कर सकते हैं?
जिसका जवाब आपके अपने दिफाई तजर्बात देते हैं, नो, इंडिया कभी भी चीन से जंग नहीं कर सकता, कभी भी सोच भी नहीं सकता इंडिया चीन के साथ जंग करने का। इंडिया पहले पाकिस्तान के साथ तो अपने फटे मुका ले, फिर चीन के साथ करे। पाकिस्तान ने उसके साथ जो किया है मई की जंग में, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल इंडिया में इतनी हिम्मत है कि वो चीन के साथ किसी भी जंग का सोचे। लेकिन जंगों से क्या मिलेगा, अमन की तरफ चले, पीस की तरफ चले। ना इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करे, ना चीन इंडिया का पानी बंद करे। और तमाम इतनी आबादी है, दुनिया का 1/5 इस रीजन में रहता है, इन 3 ममालिक में। चौथा मुल्क अगर बांग्लादेश लगा रहे तो 20% पूरी दुनिया की आबादी का 20-25% सिर्फ इन 4 ममालिक में रहता है। तो मोदी जी, आप भी और आपकी इंतहा पसंद हुकूमत भी कुछ शर्म करे, कुछ हया करे और इस खित्ते को आगे बढ़ने दे। तो आज के लिए इतना ही।